अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, मोदी सही दबाव में है। ट्रंप ने मज़ीद 50% टैरिफ लगाया, भारत की चीखें निकल गई हैं और अमरीकी सदर के साथ जप्पियां डालने वाला ट्रंप अब कांग्रेस कह रही है कि डरपोक तरीन लीडर है। फिर दूसरा मामला है सर नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तीफ़ा। सोशल मीडिया पे अफवाह रात को क्यों फैलाई गई, कौन ऐसे शख्स गिरफ्तार हुआ सियालकोट में जिसकी वजह से ये अफवाह फैली, इसका मैं आपको बताऊंगा। फिर शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को झूठा करार दे दिया और सारी पीटीआई की लीडरशिप को डरपोक भी करार दे दिया और ख़ुद कहते हैं मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं होता तो देखता कैसे पार्लियामेंट हाउस के गेट को पुलिस ताले लगाती और फिर मैं पुलिस वालों को सबक सिखाता। ये उन्होंने चैलेंज दिया। अलीमा ख़ान को भी चैलेंज दिया है, इसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा और नरेंद्र मोदी जो चालाकियां कर रहा था कि रूस से तेल खरीद रहा था और यूक्रेन वार में जो उसका रोल है उस पर अमेरिका नाराज़ हुआ। पहले 25% टैरिफ लगाया, जुर्माना भी अब 50% टैरिफ लगा दिया। 27 अगस्त से इम्प्लीमेंटेशन होनी है इसकी। इंडिया कह रहा हमें अफसोस है इस फैसले पे और कांग्रेस जो अपोजिशन जमात है, राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जनाब डरपोक लीडर है नरेंद्र मोदी, अमेरिकी सदर को जवाब क्यों नहीं देता। ये सारा मामला है क्योंकि अमेरिकी सदर ने जब जंग बंदी कराई 10 मई को इंडिया पाकिस्तान की, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने अब तक 33-34 मरतबा हर रोज़ तकरीबन वो कहते हैं कि मैंने सुलह कराई, मैंने ये किया और इंडिया इससे भागता है। पहले ख़ुद जाके मिन्नत की अमेरिकी सदर की, इस पर अमेरिकी सदर को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, एक तरफ पाकिस्तान है, उसने मुझे मेरे इंटरवेंशन को, सालिसी को वेलकम किया, फिर नोबल अमन अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया, ख़त भी लिखा, और ये मोदी क्या खेल खेल रहा है। अब इंडिया के अंदर चीखें निकल रही हैं। वो एक जलसा किया था इसने न्यूयॉर्क में, जफ्फियाँ डाली थी, ट्रंप को यार करार दिया था, दोस्त दोस्त ना रहा, वही गाना है। तो ये दोस्ती इस तरह नहीं होती नरेंद्र मोदी साहब, दोनों मुल्कों के मामलात होते हैं, मुफादात होते हैं एक दूसरे के, उसका ख्याल होता है, तब मामलात आगे चलते हैं। अब ट्रंप साहब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं रोज़ ये बात करता हूँ, किस दिन वो अमेरिका इंडिया पे दबाव डालेंगे कि मसला कश्मीर हल करो वरना तुम्हारा हुक्का पानी मज़ीद बंद कर दिया जाएगा। तो फिर हमें इत्मीनान होगा कि ये संजीदा हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मसाइल जो इंडिया के साथ हैं उन्हें हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तानी ताजर बरदरी और हुकूमत कैसे फ़ायदा उठाती है, कितनी एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाने में कामयाब होते हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी मसनूआत की, टेक्सटाइल होगी, बाकी चीज़ें होगी, तो इसमें अब लाए अमल बनाने की ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब को, और अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसके लिए मज़ीद अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरा मामला है, गुज़श्ता रात 12-12:30 बजे के करीब मुझे एक जर्नलिस्ट दोस्त का फ़ोन आता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और आप उनसे पूछें। ठीक है जी, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वजह बताएं। उन्होंने एक साहब का ट्वीट भेजा मुझे
वो स्क्रीन पे भी नाज़रीन चलेगा, मैं ज़रा पढ़ देता हूँ उस ट्वीट को। उस ट्वीट में ये हैं ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं, ये इनके बारे में मैंने आज पता किया। ये यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं, और ये अब बैरून मुल्क होते हैं, शायद कनाडा या अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो अपने ट्वीट में ये दावा उन्होंने किया, मैं पूरा पढ़ देता हूँ नाज़रीन ताकि कोई गलतफहमी ना हो। उसकी हेडलाइन दी, ब्रेकिंग न्यूज़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, सियालकोट के ADCR की गिरफ़्तारी का तनाज़ा बढ़ गया और ख्वाजा आसिफ ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। खबर है कि सियालकोट के ADCR की एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ़्तारी का तनाज़ा बढ़ गया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवाया और ख्वाजा आसिफ ने मशीर बराए वज़ीर आज़म ऑफिस डॉक्टर तोकीर शाह को भेजे गए इस्तीफ़े में कहा है कि या ADCR को रिहा करवाएं या इस्तीफ़ा मंजूर कर लें। और ये चंद रोज़ कबल सियालकोट के ADCR को एंटी करप्शन पंजाब ने मुबैना माली बदनवानी पर गिरफ़्तार किया था और 5 रोज़ा उनका रिमांड भी हासिल किया गया। और ये भी दावा किया गया मैं कि जी ये ADCR 8 फरवरी के इलेक्शन में बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। ये जब हुआ तो अता तारड़ साहब से भी हमने रब्ता किया, ख्वाजा आसिफ साहब से भी रब्ता किया, दोनों ने डिनाई किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में फिर ट्वीट भी कर दिया और इसको ख्वाहिश करार दिया इंसाफ की। ये मैं यही सवाल उठाता हूँ कि ADCR से अगर कोई ताल्लुक़ है भी है ख्वाजा आसिफ साहब का या नहीं है, उसको एक तरफ छोड़ देते हैं। वो मामला है पंजाब हुकूमत से, और ख्वाजा आसिफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, बहुत करीब हैं, करीब 3 दोस्तों में शुमार होता है इनका। मरियम नवाज़ को वो बेटी कह के मुखातिब करते हैं, वो इनको अंकल कहती हैं। अगर होता तो ये उनके आगे मामला उठाते ना, यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तो इख्तलाफ नहीं है कि इस्तीफ़ा दे या करें बात, अगर कोई ऐसी है फर्जिया किया इस दावे के, इस सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक। अता तारड़ साहब ने भी इसको झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद दिया, फिर मैंने उनके और करीबी ज़राए से भी चेक किया, उन्होंने भी कहा फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा न्यूज़ है। गिरफ़्तारी ज़रूर हुई है, तल्लक भी शायद हो कोई, लेकिन रेवेन्यू अफसर कितने ग्रेड का होता है ADCR? 17 ग्रेड का। डिप्टी कमिश्नर 18 का भी लग जाता है, 19 का भी ग्रेड का होता है, उसके अंडर होता है। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो एंटी करप्शन पंजाब देख लेगी उसको। तो उससे ये रिलेट करना कि जी इस्तीफ़ा दे दिया वज़ीर दिफा ने, तो इन्होंने एक ट्वीट किया था एक दिन पे कबल, पुर्तगाल में जो ब्यूरोक्रेट्स थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हुए हैं, कुछ रिटायर, कि वो शरीयत के लिए और करप्शन करते हैं और सारा। फिर उन्होंने एक टीके हैं नाम से एक ब्यूरोक्रेट थे, ताहिर खुर्शीद उनको कहा जाता है, वो साईं उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे 2018 में। तो नाज़रीन 2018 में जब वो चीफ़ मिनिस्टर बने तो सलमान साहब शायद चीफ़ सेक्रेटरी थे, बड़े ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट गुजरे हैं वो। तो एक लिस्ट बनी 100-150 अफसरों की कि ये करप्ट हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और इमरान खान ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को। और 10 दिन बाद बुशरा बीबी ने फरा गोगी की सिफारिश पे कहा कि इस टीके को यानी ताहिर खुर्शीद को बहाल करा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाना है। इमरान खान साहब लाहौर गए, चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी और फिर उन्होंने कहा जी ये शख्स है, इसको आप प्रिंसिपल। उन्होंने कहा सर ये तो करप्शन में का किंग माना जाता है और मैं जो कह रहा हूँ लगाएं आप। बाद में पता चला कि जनाब ये फरा गोगी ने लगवाया था और फरा गोगी इनके ज़रिए सारा पैसा कमाती रही और फिर लेके बाहर चली गई। अब उनको मुलाजमत से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मतलब असम्बली में तकरीर करते हुए चौधरी परवेज़ लाई का हवाला दिया था कि इनकी बेटी या बेटे की शादी थी, तो वो न्योंदरा कहते हैं पंजाबी में, हम शादी पे जाएं तो तोहफ़ा देना, कैश देना एक रवायत होती है।
5,000 दिया, 10,000 दिया, जितनी जिसकी होती है। तो इस शख्स के, वो ख्वाजा आसिफ साहब के वो रिकॉर्ड पे है चीज़ कि 80 करोड़ रुपया उस वक्त तक जमा हुआ था। और मैंने पूछा तो उनका बाद में जारी है, तो बाद में उन्होंने कहा 1 अरब 20 करोड़ रुपया। यानी ये देखें कि शादी पे तोहफे ताइफ 1 अरब 20 करोड़ रुपए एक ब्यूरोक्रेट के लिए थे। तो वो पुर्तगाल वाला जो ट्वीट हुआ है ना, उस पर फिर वो अनासर मुतरक हुए, तो उन्होंने कहा ADCR भी गिरफ़्तार हुआ है। तो ये प्रोपेगेंडा है ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ करते थे। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, डट के अपनी बात करते हैं। जब वो असम्बली में गरजते बरसते हैं तो बड़े बड़े मुखालफिन के छक्के छुड़ा देते हैं। बस वो उनका एक फ़िक्रा 2014 के धरने में मशहूर अब तक, कोई शर्म होती है या होती है। यानी जब इस्तीफ़े दिए थे PTI ने धरने के वक्त, तो वो असम्बली में वापस आए थे, तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बोला था। ख्वाजा साहब ने इस्तीफ़ा जब देना होगा, किसी बात पे कोई इख्तलाफ होगा, तो इख्तलाफ वो कहते हैं मैं अंदर बैठ के करता हूँ। जब पार्टी का काबीना का कोई फ़ैसला हो जाता है तो मैं बाहर आके उसका डंडोरा नहीं पीटता। वो कहते हैं जो भी बात मैं करनी होती है लीडरशिप से, मैं 1 to 1 बैठ के किसी मीटिंग प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ थी ख्वाजा साहब के ख़िलाफ़। जहाँ तक पुर्तगाल वाली उन्होंने बात की है, तो मैं ख्वाजा साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, ट्वीट करना काफ़ी नहीं है। आप हुकूमत में हैं, पूरी लिस्ट उन ब्यूरोक्रेट्स की लेकर आएँ, चेक कराएँ इदारों से और लेकर आएँ, असम्बली में बताएं कि ये ब्यूरोक्रेट है, इसने ये माल बनाया है और ये पुर्तगाल की नेशनलिटी के लिए इसने अप्लाई किया। डाटा लेकर आएँ तो हम आपको सलूट मारेंगे। फिर नाज़रीन, मामला है PTI के अंदर। आज शेर अफजल मरवत बड़े बरस रहे थे, मीडिया से प्रेस टॉक कर रहे थे, और उन्होंने PTI की सारी क़यादत को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। और कहते हैं कि यहाँ से निकलना था असम्बली से और सुप्रीम कोर्ट तक जाना था, और ये ताले लग गए और डर गए और पुलिस से, और मैं होता तो मैं पट्टियाँ बांध देता पुलिस की, मैं ये कर देता, मैं सर फाड़ देता, मैं आगे निकल जाता, मैं ये कर देता, और मैं मुतरक करूँगा PTI के कारकुनों को। मैं पंजाब में भी निकलूँगा, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खैबर पख्तूनख्वा भी जाऊँगा, मैं सिंध भी जाऊँगा, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीज़े लेने वाली कौन सी बातें करते हैं, एक मुल्क में रहते हैं यार, किसने कोई रोकना आपको। जाएँ आप जलसे जुलूस करें ना, हिम्मत करें। सबसे पहला लक्की मरवत आप जाके जलसा करें, जहाँ से आप इलेक्शन जीत कर आए हैं इमरान खान साहब के नाम पे। फिर आपने जो कहा, बैरिस्टर गौर साहब को भी आपने आज चैलेंज दिया, उनके साथ भी नोक झोंक हुई। उन्होंने, आपने कहा 5 अगस्त नाकाम हुआ, वो कहते हैं कामयाब हुआ। बहरहाल पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। फिर अलीमा खान पर आपका पुराना गुस्सा है, और आपने कहा अलीमा खान ने पार्टी को तबाह कर दिया, और ये कर दिया आपका, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है मरवत साहब, हर पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, एक तरीक़ाकार होता है। आपने बार बार उस डिसिप्लिन को वायलेट किया, जिसकी वजह से इमरान खान ने ना चाहते हुए भी आपको पार्टी से निकाला। और जब लीडर पार्टी से निकाल दे तो फिर यही होता है, या घर बैठ जाओ, और बार बार बुरा भला कहना भी मुनासिब नहीं होता। कई और लोग हैं और पार्टियों के भी, उन्होंने भी पार्टियाँ छोड़ी, लेकिन इतना अपनी लीडरशिप को, साबका लीडरशिप को वो रेडिक्यूल नहीं करते जितना आप करते हैं। आप बादशाह आदमी हैं, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन याद है कि इलेक्शन के वक्त आपने ज़रूर कैंपेन चलाई, PTI को मुतहर्रिक किया, उसकी भी कोई और कहानियाँ भी बयान की जाती हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने मामलात इमरान खान से दुरुस्त करें, मुफाहमत की तरफ जाएं, और पार्टी के अंदर रह के आप जो किरदार अदा कर सकते हैं अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए, वो अदा करें। पार्टी से बाहर गए तो वो शाहिद खान साहब का भी हाल देख लें, जावेद हाशमी साहब का भी हाल देख लें, चौधरी निसार साहब भी घर बैठे हुए हैं, बाकी पार्टियों के लोगों का भी हाल देख लें। पीपल्स पार्टी छोड़ के गए तो किधर गए, नदीम अफजल चंद भी PTI में गया था, फिर वापस आया पीपल्स पार्टी में। तो हर बंदा अपनी अपनी अपने बेड़े में और अपनी हदूद में ही अच्छा लगता है कि वो वहाँ रह के अपना रोल अदा करे। तो शुक्रिया नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।